बात है कि भाई जमीन देने के लिए हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जमीन का पूरा भाव कौन सा, जो भाव हम तय करेंगे वो वही भाव दिए बिना हम 1 इंच भी आपको जमीन देने वाले नहीं है। यही बात है ना। सबसे पहले मैं इस चीज के लिए बधाई दूंगा कि आपने 143 दिन तक इसी प्रकार से टेंट लगा के जितने भी किसान शूरवीरों ने उसमें सहयोग किया, लेकिन जो हालात 44वें दिन बने वो क्यों बने, मैं थोड़ी उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। जब आपका ये 4 गांवों से जमीन लेने की बात हुई तो राम प्रसाद जी से मेरी बात हुई थी कि सुशील जी, हमारे एक JSMW कंपनी है जो 4 गांवों की जमीन जबरदस्ती लेना चाहती है, हम देने को तैयार हैं। तो मैंने इनको बोला कि हमारी यहां की बुजुर्गों की परिपाटी है कि जितने भी राजनेता है उनके पास जाओ, नेताजी मेरा ये काम है, ये आप कर दो। हमारे पूर्वजों से एक परंपरा चली आ रही है, लेकिन अब समय बदल गया है। आज जो आदमी खुद की जमीन की, खुद के फसलों की भाव की और आने वाली पीढ़ी की लड़ाई अगर खुद नहीं लड़ेगा तो ये नेता है वो आपकी जमीन गिरवी रख देंगे, और गिरवी अब आप पर रख दी, रखी नहीं रखी, लेकिन आप माने नहीं। इस आदमी ने थोड़ी बहुत मेहनत करके कुछ लोगों को बोला था कि आप सब इकट्ठे हो जाओ और सब लोग मिलके लड़ो, और किसान जो संयुक्त किसान मोर्चा आज जो बैनर आपने लगाया है, ये बैनर तो आपने आखिर में लगाया है, आपकी मजबूरी हुई तब लगाया कि नहीं लगाया। लेकिन अगर यही बैनर आप 144 दिन बैठे, पहले दिन अगर राम प्रसाद जी की बात मान के संयुक्त किसान मोर्चा राष्ट्रीय, जिनके सदस्य दर्शन पाल जी आपके साथ में बैठे हैं, लगा देते तो आज ये सभा करने की नौबत नहीं आती, और पुलिस ने जो हिम्मत की वो नंबर भी नहीं लगता, और आज किसानों की ये हालत नहीं होती कि नागौर में पुलिस वाले किसानों को मारते हैं। ये आज पूरे भारत में संदेश गया। ये आपकी, आप मानो या नहीं मानो, लेकिन आपकी संगठनात्मक रूप से कमजोरी थी। क्यों आप नेताओं के पीछे भागते हो हमेशा? युवाओं ने देखा कि नेता हमारा काम करवा देगा, कोई कांग्रेस के पास गए, कोई बीजेपी के पास गए, कोई RLP के पास गए, लेकिन जो सो हुआ गुजरा हुआ समय, आगे हमें कैसे लड़ना है। अब उसमें लड़ने के लिए आपको जो ताकत की जरूरत पड़ेगी, आप तैयार हो? हाथ खड़े करके बताओ कि हम किसी भी हालत में तैयार हैं। अगर जो 13 महीने दिल्ली की बॉर्डरों पे आंदोलन चला, मैं अगर सच में पूछूं तो यहां से अगर हाथ खड़े कर कहूं स्टेज को छोड़ के, ईमानदारी से बताना 13 महीने में बॉर्डरों पे कितने आदमी गए? कोई गया आप में से? नहीं गया ना। अगर जाते तो ये हालत नहीं होती। जब हम लोग ये 40 सदस्यीय दर्शन पाल जी, टिकेश साहब, राजेवाल जी, चडूनी जी, जितना भी पूरा इनका संगठन है, इन्होंने पूरे भारत के 540 संगठनों को इकट्ठा किया। 5 से 40 संगठनों को इकट्ठा करके 40 सदस्य एक टीम बनाई। बोले हम जिन कानूनों के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिन फसलों के भाव के लिए लड़ रहे हैं, अगर अपने नाम के लिए अलग अलग लड़ेंगे तो यह सरकार झुकेगी नहीं। और मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि मैं 13 महीना वहां बॉर्डरों पे रहा, हमारी वहां ट्रेनिंग हुई, इन पंजाब और हरियाणा के किसानों से हमने भी सीखा कि नेताओं को घर पे बिठा के किसान अपने जमीन और जमीर की लड़ाई कैसे लड़े, ये सीखने का वहां मुझे मौका मिला। लेकिन एक भी नागौर जिले के किसी भी आदमी ने नहीं कहा कि ये कानून वापस होंगे। सब कहते थे, मेरे गांव वालों से लेकर नागौर जिले में भी, यहाँ टिके साहब की रैली हुई थी, आप गिने चुने लोग आए थे, ज्यादा नहीं आए थे, तो उसमें भी सब लोगों ने कहा कि ये मोदी मानेगा तो है नहीं, क्यों आप मेहनत कर रहे हो, यही बोल रहे थे ना ज्यादातर। लेकिन पंजाब और हरियाणा ने बताया कि ये मोदी झुकेगा भी, मानेगा भी, और 13 महीने बाद माफी मांग के वापस कानून हुए कि नहीं हुए। इससे अपने को सीख लेनी चाहिए, इसी से हम सीखे। राम प्रसाद जी यहाँ काफी मेहनत करते हैं, लेकिन जो मजबूती चाहिए वो नहीं जुड़ी। उसी कार्य को हमने मेहरता में आगे बढ़ाया पूरे राजस्थान नागौर की ओर से, और आज पिछले 13 फरवरी से वापस पंजाब और हरियाणा की बॉर्डरों पे बैठे हैं। आपने बताया होगा ना सर, अभी बताया कि नहीं बताया? पिछले 13 महीने से पंजाब से जो हरियाणा होते हुए दिल्ली जाने वाले किसान थे, हरियाणा सरकार, भारत सरकार ने रोक के बैठे हैं। एक 70 साल का बुजुर्ग आज 98 दिनों से भूखा बैठा है। 98 दिनों से। क्यों भूखा बैठा है? आपको पता है क्यों भूखा बैठा है? वो इसलिए बैठा है कि जो जमीन आपकी पुलिस
ये कंपनियों की तरह गुलाम बन के आपको डंडे मार के कोसना चाहती है, वो बचाई कैसे जा सके, इसीलिए वहां वो बैठा है। आप सोचते हो कि मेरा उसमें क्या जाता है? वो इसीलिए बैठा है कि भारत के किसानों को जो फसल उत्पादन करता है उसका भाव किसान खुद तय करे, और जब तक फसलों के भाव नहीं मिलेंगे ये जमीन बचेगी नहीं। क्योंकि आज अर्थवाद पूंजीवाद का युग में जिसके पास पूंजी होगी इस जमाने में वही जिंदा रहेगा, और किसान की सबसे पूंजी पड़ी है उसकी जमीन, और जमीन से जो अन्न उत्पादन होगा उसका भाव किसान खुद तय करे। ये लड़ाई लड़ने के लिए आज 98 दिन से भूखा बैठे हैं, और पूरा देश का किसान एक है। उसी प्रकार से हम सबको एक होना होगा। अगर ये कोई बोलेगा कि वो तो मेड़ता का है, वो नागौर का है, वो खिंवसर का है, वो जायल का है, वो रोल का है, ऐसे काम नहीं चलेगा। पूरे किसान बिरदारी पूरी इकट्ठे हो जाओ एक जगह एक। और आपको दर्शन पाल जी ने, ये राष्ट्रीय किसान नेता है, मतलब ये पंजाब के यहां से आने में इनको क्या बेनिफिट है बताओ? इनको कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है जेल से, जो आपको इनको वोट चाहिए। मनीष जी आए हैं तो जाए, इनको तो आपके यहां के नहीं चाहिए। मैं आया हूं मेड़ता से तो मुझे तो आपके वोट नहीं चाहिए। लेकिन इन वोटों ने, जो ये नेता पार्टी के अपने ही कुछ अपने भाई हैं जो पार्टियों के झंडा पकड़ के सरपंचों से लेके सांसद तक गुलामी करते हैं, नाम लेते हैं अपन के मेरे भाई मेरे साथ हैं, और वहां जाके अपने को बेच देते हैं। ये छोड़ो और अपनी जमीन की लड़ाई खुद लड़ना शुरू करो, और खुद तभी लड़ेंगे जब हम इकट्ठा होंगे। अब रही बात पुलिस की, जब फसल बीमा की बात थी, कोई सुनवाई नहीं होती थी, तो नागौर में हम लोगों ने मिलके एक संयुक्त किसान मोर्चा नागौर बना हुआ है। आज मेरे हिसाब से आपको उन्होंने बुलाया नहीं, यहां आपको बुलाना था। जो लोग हम 6 साल हो गए हम लोगों को संघर्ष करते हुए इस किसान के लिए, वो संयुक्त मोर्चा नागौर का बना हुआ है और पूरे भारत का संयुक्त मोर्चा है, उसी के साथ है। तो हमारे लीडर आपके बीच में बैठे हैं, पूरे लोगों को जोड़ो सबको साथ में। और ये जो पुलिस फसल बीमा को लेके मेड़ता में हमने बार बार मुख्यमंत्री से लेके सबसे निवेदन किया, तो उन्होंने सुनवाई नहीं की। तो आज जैसे सभा बैठी ऐसे ही मेड़ता में सभा इकट्ठे हुए, और हमने कहा कि भाई अपने को क्लेम लेना कि नहीं लेना है? कि बोले लेना है। तो लेना है तो उसमें गोली खाने के लिए कौन तैयार हो? मैंने तो बोला 20 आदमी तैयार हो जाओगे, लेकिन आप ताजुब करोगे 100 आदमी नाम लिखा है कि मेरा नाम लिखो, मैं गोली खाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी जमीन के लिए लड़ूंगा। फिर हमने नेशनल हाईवे जो अजमेर से बीकानेर को जोड़ता है, मेड़ता में जोड़ता नहीं जोड़ता? आप कभी आते हो अजमेर से तो नेशनल हाईवे, इसको बंद किया नेशनल। राजस्थान में कभी नेशनल हाईवे बंद नहीं किया, इतिहास में पहली बार मेड़ता के किसानों ने बंद किया। बंद करके रात को 1:15 बजे समझौता होता है। एडिशनल एसपी खुद आके बोलता है कि मैं आपके जो भी है ये समझौता आपके लागू करवाएंगे। रविवार के दिन, जिस दिन कृषि जयपुर सरकारी कार्यालय बंद रहते हैं, आप ताकत देखो, जब एक होते हैं तो कितना होता है। फसल बीमा की मीटिंगें कब होती है आपको ध्यान है? कभी नहीं होती। राज्य निवारण कमेटी क्या होती थी, कब मीटिंग होती थी, किसी को पता नहीं है। साहब रुको, 1 मिनट रुको साहब, कब होती थी किसी को पता नहीं है। नागौर के किसानों को, मेड़ता के किसानों ने सिखाया कि मीटिंग कब होती है। तो 9 सितंबर को अपने नेशनल हाईवे जाम किया, और 8 सितंबर को रविवार था, रात को 10 बजे कृषि पंच भवन से लेटर निकलता है कि हम आपको 12 तारीख से आपसे बात करेंगे, उस पर राज्य निवारण। अब बताओ, रविवार को कभी कागज कार्यालय खुलता है कहीं? लेकिन वो किसानों की ताकत थी जिससे रविवार को भी जयपुर से लेटर निकलवा दिया। यह है इकट्ठा होने की ताकत। उसके बाद 56 किसानों पे, मेड़ता के किसानों पे केस दर्ज किए। किस प्रकार के देश किए? जिनमें अलग अलग धाराएं लगाई, गिरफ्तारियों के ऐसे धाराएं उसमें ऐड की। लेकिन हमारा मेड़ता का किसान एक भी नहीं डरा, बोले आप इनका चालान पेश करो, हम जेल जाने के तैयार है, लेकिन हमें फसल बीमा चाहिए। लेकिन ये आज भी न तो चालान पेश कर रहे हैं और न उसमें कोई कार्रवाई कर रहे हैं। जब इनके पास जाते हैं, क्यों पुलिस वाले में अपने भाई बैठे हैं, वो भाई का बहाना तो बनाते हैं कि हम बैठे हैं आपके भाई हैं। जब सत्ता में बैठे लोगों के पास जाते हैं, चाहे कोई भी नेता हो, तो बोले यार हम बैठे हैं सुशील जी, क्यों चिंता करते हो, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन वो केस वापस नहीं ले रहे। अभी जब मनीष जी आए थे, मनीष जी को ध्यान है, लामरोड साहब है क्या अर्जुन जी? नहीं, आपके जो क्योंसर वाले लामरोड साहब, वो भी वहां आए थे, मनीष जी भी थे। हमने पुलिस थाने के बाद 5000 किसानों को इकट्ठा करके बोले थाने का आज बंद करेंगे, ताला लगाएंगे थाना को। तो एडिशनल एसपी बात करता है
कि सुशील जी आज मान जाओ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके केस वापस ले लेंगे, लेकिन जब वापस बात होती है तो वापस गुम हो जाते हैं। अब किस पे विश्वास करें बताओ? जो नेता बोलता है कि मैं आपका हूं, जो एडिशनल एसपी बोलता है मैं आपका हूं, एसपी बोलता है कि मैं आपका हूं, लेकिन काम नहीं करेंगे। तो जो आप नेताओं के भरोसे क्या छोड़ सकते हो? नेताओं का भरोसा तो तैयार करें आगे तैयारी। ऐसा नहीं कि हमें कल आगे दर्शनपाल जी को आगे कर दो और कल आप वापस नेताओं की गुलामी चालू कर दो। नहीं करोगे ना? नेताओं को छोड़ दोगे नहीं छोड़ दोगे? जब तक नेताओं को नहीं छोड़ोगे ये जमीन नहीं बचेगी। क्यों? अपने में से ही अगर अपने होते तो वो क्यों ये हालात होते? आज हमारे 9 सितंबर का केस है 56 किसानों पे। हमने क्या किया? किसी का मर्डर किया तो बताते, किसी का चोरी की, फसलों के भाव और फसल बीमा मांगना कोई पाप है? लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अभी मेरता पूछकर मेरता रास रेलवे लाइन आ रही है, तो मेरता की जो नागौर की डीएलसी रेट है बहुत कम है। अब अपने को तो पता ही नहीं तय कौन करता है, तय तो करते हैं जो जनप्रतिनिधि जाते हैं वो लोग करते हैं। अब अजमेर से जो बॉर्डर लगती है रिया बड़ी की लास्ट गांव है लाडपुरा, लाडपुरा पंचायत समिति लास्ट गांव है। ये जैसे पोल है, इस पोल के उधर अजमेर है, इधर नागौर है। उधर वाले खेत की रेट है 3,70,000 प्रति बीघा, और पाड़ी से इधर आते ही उसकी हो जाती है 28,000 बीघा। अब बताओ रेट का 12 गुना फर्क। अब वो सरकार कहती है कि हम डीएलसी से आपको दुगुना दे देंगे, तो दुगुना तो 56,000 रुपए होते हैं। 56,000 में कोई जमीन आती है क्या? आती है कोई 56,000 में? तो इस प्रकार के भेदभाव है, लेकिन नेता कोई नहीं बोल रहा है। आज हम लड़ाई कर रहे हैं, 56 किसानों पे हमारे केस है, लेकिन हम डरे नहीं, गोली खाने को तैयार है। 1 इंच रेलवे के सरकार को जमीन नहीं देंगे जब तक बाजार मूल्य से 4 गुना रेट से जमीन नहीं ले, तो रेलवे को जमीन नहीं देंगे। तो उसमें आप हमारा साथ दोगे कि नहीं दोगे? हाथ खड़े करो सब अगर जो तैयार है। तो आप मेरता पुष्कर में हमारा साथ दो, और आपकी जो जमीन है एक दाने दाने के लिए मेरता पूरा आपके बीच बैठकर आपके कंधे से कंधा मिला के चालू करेगा। ऐसे आप सबको जोड़ो, जिनके कैंसर की तकलीफें हैं उन लोगों का भी साथ दो, और राजनीतिक पार्टी को भूल जाओ, कोई अपना नहीं है। अगर अपने होते तो जो किसान के बेटे बोलते हैं, किसान आयोग के अध्यक्ष किसान के बेटे हैं, यहाँ के एमएलए वो बोलती है आपका मैं मजदूर की बेटी हूं, बोलते कि नहीं बोलते? और यहाँ अगर आप ऊपर जाएं तो अपने बीजेपी के जो भी पुराने लीडर हैं वो सब बोलते हैं हम किसान के बेटे हैं। एसपी बोलता है मैं किसान का बेटा हूं, एडिशनल एसपी बोलता है मैं किसान का बेटा हूं, लेकिन अपने भाइयों का काम नहीं करेंगे, केवल बोलेंगे जरूर हम आपके हैं। तो हमने तो भुगत लिया है। मेरता में मजबूत संगठन है, 206 गांव डाणी है, उसमें 182 गांव में हमारी टीम बनी हुई है, और मैं और राम प्रसाद जी साथ में गांव जाने शुरू हुए थे, लेकिन आप सोए रहे। मेरता आज पूरे राजस्थान में फसल बीमा की राज्य निवारण कमेटी की तारीख कौन तय करवाएगा? मेरता के किसान तय करवाते हैं, भले हमारे पे केस लगे। मेरता पुष्कर आ रही है। फसलों के भाव आपके तो यहाँ थोड़ी उनाली कम है, हमारे चने और सरसों ज्यादा है अभी, लेकिन जब सरकार कब खरीदी करती है? दर्शनपाल जी मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके वहां बताओ जनता के साथ, आपके वहां खरीदी होती है हेक्टर के आधार पे, एक किसान के इतने हेक्टर की इतनी खरीदी करेंगे, ऐसे ही करते हैं ना? नहीं, हेक्टर पे करते हैं। कितना क्विंटल सुना आपने? 1 मिनट बैठे बैठे बता दो। मैं जितना ले जाता हूं दाना का दाना खरीदते हैं। सुना आपने? पंजाब और हरियाणा में अगर किसी किसान ने 200 कुंटल धान खरीद उत्पादन किया, चाहे सरसों की, चाहे चना किया, चाहे मूंग किया, पूरे के पूरे दाना दाना खरीद होती है। और अपने कितनी खरीद होती है? कितनी होती है? 25 कुंटल। क्या राजस्थान भारत का अंग नहीं है? क्या राजस्थान वाले भारत का कोई नागरिक है नहीं? हमने क्या गुनाह किया? जबकि इनकी पैदावार प्रति एकड़ अपने से ज्यादा है, 4 गुना इनकी ज्यादा होते हुए भी पूरा दाना के दाना खरीदा जाता है, और अपना खुरते हैं 25 कुंटल। 25 कुंटल में भी अगर किसी के 17 बीघा जमीन आ जाए फिर और कम कर देते हैं, 15 बीघा आ जाए तो और कम कर देते हैं, 40-50 बीघा हो। अब मान लो किसी के 200 बीघा जमीन है तो भी 25 कुंटल ही खरीदेंगे। तो ये राजस्थान के साथ अन्याय है कि नहीं है? ये लड़ाई लड़ रहे अपन। हमें फसल बीमा पूरा चाहिए, फसलों के पूरे भाव चाहिए, और जिनको भी चाहे रेलवे के लिए जमीन चाहिए, चाहे सीमेंट फैक्ट्री के लिए जमीन चाहिए, किसान जो जमीन का भाव तय करेगा उसी के आधार पे ही लेना पड़ेगा। और लेना भी ऐसे
अगर एक गांव में ऐसा भी नहीं कर सकते कि 4 किसानों से ले लिए 10 को छोड़ दिए, ये नहीं चलेगा। लेना है ना तो पूरा रकबा लो और उसका जो उस गांव के लोग तय करें उसी रेट के आधार पे लेना पड़ेगा। नहीं तो ये जो रोडें बनी हुई है हाईवे, ये तुम्हारे बाप की नहीं है जो यहाँ लाके गाड़ियां खड़ी कर दोगे। ये हाईवे अपनी है, यहाँ जमीन अपने बुजुर्गों ने दी है, उस टाइम कोई पैसा नहीं दिया था। ये जो हाईवे निकली है ना चारों तरफ, इसका उस जमाने के अपने बुजुर्गों को 1 रुपए नहीं दिया था। तो आप चिंता मत करो, सरकार ये नहीं बोल सकती कि ये नेशनल हाईवे हमारे हैं, क्योंकि नेशनल हाईवे तभी तुम्हारे होते जब इस जमीन का हमें पैसे देते। पैसा किसी को दिया नहीं है, इसके लिए ये हाईवे भी हमारा है। अगर ज्यादा कंपनियां तू ता करेगी तो ये हाईवे जिस प्रकार से पंजाब हरियाणा के दिल्ली के 13 महीने रोक के बैठे, उसी प्रकार से चलो इस कंपनियों की फैक्ट्रियों के बाद दरवाजों पे वहां जाके बंद कर देंगे, बैठ जाएंगे। लेकिन ये होगा तभी जब आप राजस्थान के किसानों को एक झंडे के नीचे लाओ, सभी नेताओं को एक नीचे लाओ, चाहे वो किसी पार्टी का हो, किसी पॉलिटिक्स का हो, किसी प्रशासन अधिकारी का हो, कोई व्यापारी हो, कोई किसान हो, और मुद्दे किसानों के कोई भी हो, लेकिन सबको एक झंडे के लाओ और अपने जो आपसी मतभेद है वो सब भूलना पड़ेगा। अब समय बहुत लंबा हो गया, मैं लेट आया हूं। मैं तो मेरी ओर से विश्वास दिलाता हूं कि जितनी संख्या आपकी होगी उससे ज्यादा मेड़ता की संख्या आपके बीच में होगी, ये आप मान के चलो। और राजस्थान में कोई सबसे मजबूत संगठन है तो आज मेड़ता में, उससे अलावा कहीं नहीं है। क्योंकि उसका उदाहरण है, आप सरकार के जाके मुख्यमंत्री को पूछ लो कि सबसे ज्यादा ज्ञापन और सबसे ज्यादा आपकी पुलिस को कोई परेशान कौन से लोग करते हैं। यही मजबूती आप लाओ, वापस गांव गांव में जाओ, अपने भाइयों को जोड़ो। और उसके लिए एक काम आपको और करना पड़ेगा। आपके जो बीच की छोटी सी जो गांवों की लड़ाइयां हैं, कौन सी कि ये बीजेपी में, मैं कांग्रेस में हूं, ये मेरा पड़ोसी से बनती नहीं है, इसका मेरा झगड़ा है, ये थोड़ा भूल जाओ। अगर बड़ी लड़ाइयां लड़नी है तो ये छोटी वाली आपको भूलनी पड़ोगी। क्या भूलने को तैयार हो? तैयार हो? नहीं, हाथ खड़े करो तुम। और जोश के बिना कोई काम नहीं होता। अपने यहाँ नारे नहीं दे सकते कोई। मेड़ता में भी हमने बहुत शुरू किए, बोलो तो वो लोग शर्मा मरते थे। अब धीरे धीरे जिस प्रकार से पंजाब हरियाणा में इनकलाब की बोलियां बोलती है, वैसे अपने को भी थोड़ा बहुत बोलना पड़ेगा। 1-2 नारे बुलाऊंगा, आप जरूर जोर से बोलना। जय जवान, जय जवान, हमारी एकता। जोर से बोलो, जिंदाबाद, हमारी एकता, हमारी एकता, हमारी जमीन। जिंदाबाद बोलो, हमारी जमीन, हमारी जमीन। अब आप जो मैंने आपसे निवेदन किया कि सब एक कमेटी जो भी आपकी है, एक कमेटी बनाओ, पूरे कम से कम राजस्थान नहीं तो नागौर लोगों को तो सबको लो। और आपके जो हमारे अनुभवी है दर्शन पाल जी आपके बीच बैठे हैं, इनके मार्गदर्शन में अपन सब मिलकर मजबूती से लड़ेंगे। और जो एक आपके साथ जो हुआ उसको तो कोई वापस नहीं आ सकता। लेकिन आज के बाद आप विश्वास रखो, आपको एक खरोच तक नहीं आएगी, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपकी तरफ आंख उठा के देख ले। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।